राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। करवा चौथ आने वाली है तो सभी महिलाओं को, सभी बहनों को करवा चौथ के व्रत की, त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जिसका पारण चांद निकलने के बाद किया जाता है। कुछ लोग करवा चौथ के व्रत की शुरुआत प्रारंभ सरगी खाने से करते हैं, जो सूर्योदय के लगभग 2 घंटे पहले की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे होगा। इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:06 पर होगा। इस दौरान हम आपको बताते हैं, आइए जान लेते हैं कि पूजा का सही समय क्या है। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 को शाम को 5:46 से शुरू होगा और यह मुहूर्त शाम को 7:02 तक रहेगा। दौरान महिलाएं विधि विधान से करवा माता की, चौथ माता की पूजा कर सकती हैं। अगर चांद निकलने की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माना जा रहा है कि इस वर्ष करवा चौथ का चांद निकलने का समय 7:44 का है। ऐसे में 7:53 के बाद आप पारण कर सकते हैं व्रत का और चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। महिलाएं, जो बहनें शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उन्हें इस उपास में, इस व्रत की पूजा में 16 श्रृंगार चढ़ाने चाहिए और अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। इससे पूजा में जो आप पूजा करेंगे उसका फल और बढ़ के मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत का पारण हमेशा चांद दर्शन और चंद्रमा के अर्घ देने के बाद ही करना चाहिए। पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत का पारण करना चाहिए, इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। उपवास का पूरा फल मिलता है। करवा चौथ के दिन भोजन में भूलकर भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा का विधान है। माता की पूजा और करवा माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन करवा चौथ की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान सुहागन महिलाओं के लिए बायना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसे सुहागन महिलाओं को देते समय उनके पैर छूने चाहिए, उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। करवा चौथ के दिन पति पत्नी को किसी भी तरीके का आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये त्यौहार, ये व्रत बहुत ही ज़्यादा खास होता है महिलाओं के लिए। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े को इग्नोर करें। साथ ही साथ आप किसी को भी अपशब्द ना कहें। इस दिन कोशिश करें कि आप किसी से भी कोई दिल दुखाने वाली बात इस दिन ना करें। करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा में सबसे पहले उनको दूर्वा अर्पित करना चाहिए। इसके साथ गुड़ चढ़ाना चाहिए। गुड़ की 21 गोलियां बना लें और गणेश जी को चढ़ा दें। अगर आप गुड़ नहीं चढ़ा सकते तो आपको लड्डुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए और इसके साथ ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और कोई परेशानी नहीं आती, सभी परेशानियां दूर होती है। पूजा जब आपकी हो जाए तो समाप्त करने के बाद, पूजा का समापन करने के बाद, घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर जो सुहागन महिलाएं हैं, अगर आपकी सास है, सास सुहागन है, तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद आपको करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर का, इत्र का, चने की दाल का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। पति पत्नी के रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, थोड़ी सी अनबन चल रही है, तो ऐसे में महिलाओं को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। उनको 5 लड्डू या 5 पेड़े, चाहे तो दोनों मिलाकर, गाय को खिलाना चाहिए इस दिन। ऐसा करने से आपसी मनमुटाव दूर होता है और रिश्तों में मिठास आती है। जानते हैं करवा चौथ की थाली में किन चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है, शामिल ज़रूर करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत की पूजा में कई चीज़ें लगती हैं, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारी रसोई में भी उपलब्ध होती है। इसमें लगता है चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत। अक्षत का ध्यान रखें कि ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत मतलब चावल, चावल खड़े हुए होने चाहिए। सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी,
चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी की टूटी वाला जो करवा होता है जिसमें ढक्कन लगा होता है वो लेना चाहिए। दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का भूरा, हल्दी, लोटे से भरा हुआ जल, गौरी बनाने के लिए गौरी गणेश जो बनाते हैं उसके लिए पीली मिट्टी, अगर पीली मिट्टी ना मिले तो आप गोबर या हल्दी से भी इसे बना सकते हैं। इसके अलावा पूरियाँ होनी चाहिए, 8 पूरियों की अठावरी और हलवा इनमें रखा जाता है, थाली में रखा जाता है, जिसे ज़रूर शामिल करना चाहिए पूजा में। लोग अपनी पूजा में सरगी शामिल करते हैं, सरगी लेते हैं, उनके लिए ये है कि उनको सरगी में क्या क्या रखना चाहिए। सरगी जो है सूर्योदय से पहले ली जाती है, तो इसमें भोजन को शामिल किया जाता है जिसे आप सूर्योदय से पहले खाते हैं, क्योंकि आपको भोजन करने की अनुमति नहीं होती है, तो सर दर्द ना हो, चक्कर ना आए, इन सब चीज़ों से बचा जा सके, इसलिए सरगी को खाया जाता है। सुबह के समय प्रोटीन से भरे हुए खाने को खाना चाहिए, इसलिए सरगी में ड्राई फ्रूट्स को शामिल किया जाता है, मेवे, दही, दालें, दूध, इस तरीके की सरगी सुबह दी जाती है। इसके साथ फल शामिल किए जाते हैं। सरगी सास अपनी बहू को देती है, ये एक रिवाज होता है, बहुत पारंपरिक रिवाज होता है। कई परिवारों में ये सरगी की प्रथा होती है और कई परिवारों में ये प्रथा नहीं होती है, तो जिनके यहाँ होती है वो इसको पालन करें। करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि दिन भर निर्जला उपवास होता है, तो इसमें थोड़ा सा चक्कर आने का खतरा हो जाता है, तो पहले से पानी पी के आप अपने आप को तैयार करें। करवा चौथ महिलाओं का दिन होता है। इस दिन महिलाओं को बहुत आनंद लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए। करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को भोजन तैयार करते समय कैंची, सुइयां, चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने भोजन में बहुत मसाले बनाने के लिए मसालेदार बनाने से बचें। ऐसा करने से आपको सेहत के लिए अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए, अगर आप हल्का खा रहे हैं तो। बहुत लंबे समय तक उपवास करने के बाद अगर मसालेदार खाना खाओ तो शरीर को नुकसान करता है, इसलिए महिलाओं को आमतौर पर सादा खाना खाना चाहिए। महिलाएं गर्भवती हैं इस दौरान, तो उनको पूरा निर्जला और निराहार उपवास रखने से बचना चाहिए। आपको अपने परिवार से, अपनी सासू माँ से अनुमति लेकर कुछ तो ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आपके घर में अनुमति है तो आप सारा दिन दूध पीकर या फल खाकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, तो जब भी पूजा के लिए तैयार हो तो पूरे 16 श्रृंगार करें। कोशिश करें कि लाल वस्त्र पहन के पूजा करें और आलता, माहौर, मेहंदी सब कुछ लगाएं। जैसे आप अपनी शादी के दिन रेडी हुए थे, तैयार हुए थे, बिल्कुल वैसे ही तैयार होकर ये पूजा करनी चाहिए। पति के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनते हैं ऐसा करने से। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ, कुछ बातें। आशा है कि आपको ये जानकारी, ये बातें पसंद आई होगी। अगर बातें और ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जानकारी को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।